हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं 20वीं सदी के एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह मोपला विद्रोह के बारे में। गाइस, मोपला विद्रोह के क्या कारण थे, इसका तात्कालिक कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका क्षेत्र कौन सा था, इसको नेतृत्व किसने प्रोवाइड किया और इसके क्या परिणाम रहे, इन सारी चीजों के बारे में गाइस इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस, मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मलाबार तट पे मोपला किसानों की तरफ से जो शोषक वर्ग था, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू थे, उनकी आर्थिक नीतियों यानी आर्थिक शोषण, बढ़े हुए लगान की दरें और जो दमनकारी नीतियां थी, उनके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। गाइस, इस आंदोलन को अली मुसलियार साहब ने अपना नेतृत्व प्रोवाइड किया। सबसे खास बात गाइस इस आंदोलन की ये थी कि यह और जो राष्ट्रीय आंदोलन जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसके साथ में गाइस ये जुड़ गया। यहाँ पे और एक अन्य बात होती है कि महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और शौकत अली जैसे जो नेता थे, इन्होंने भी अपना समर्थन इस आंदोलन को दिया, जिसकी वजह से यह आंदोलन और तीव्र हो गया। गाइस, इस आंदोलन की तीव्रता के चल के सरकार डर गई और सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए उसकी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। फरवरी 1921 में निषेधाज्ञा लागू की गई थी और जिसके चलते जो मुख्य लीडर्स थे, जो नेतृत्व करता थे, उन सबको अरेस्ट करना सरकार ने शुरू किया। ऐसे ही एक नेतृत्वकर्ता को अरेस्ट करने के लिए सेना ने मस्जिद में प्रवेश किया और मस्जिद में प्रवेश किया तो इसका जो स्थानीय मोपला विद्रोही थे, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने के साथ में ये आंदोलन और तीव्रता से फूट पड़ा। यहाँ पे जो मोपला किसान थे, उन्होंने जो शोषक वर्ग था, जिसमें जितने भी हिंदू थे, विशेष तौर पे जो शोषक वर्ग थे यानी जो उदार हिंदू थे, उनको छोड़ दिया गया था और जो कि सरकारी हम कहेंगे ऑफिसर्स थे, उनको टारगेट किया गया था और उनके खिलाफ ये आंदोलन और तीव्र हो गया। यहाँ पे सबसे खास बात आती है, अगस्त 1921 में सरकार मार्शल लॉ लागू कर देती है और फिर मोपला किसान और विद्रोहियों के बीच में एक कड़ी टक्कर होती है, एक फाइट होती है। यहाँ पे सरकार हिंदुओं पे दबाव लगाती है समर्थन करने के लिए और कुछ जो हिंदू जमींदार थे वो स्वाभाविक ठीक है और सरकार का समर्थन करते हैं और यह आंदोलन इस तरह से एक सांप्रदायिक आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है। इतिहास में सबसे पहला आंदोलन था ये जिसने एक सांप्रदायिक रूप या एक सांप्रदायिक रंग है वो ले लिया। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में यह आंदोलन अब तक के इतिहास में आंदोलनकारियों ने जितनी भी जो नीतियां अपनाई थी, जो तरीके अपनाए थे आंदोलन के, उनमें सबसे नृशंस, बर्बर और कायरतापूर्ण इस आंदोलन के बारे में उसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंदोलनकारियों ने हिंदू महिलाओं, बहुसंख्यक हिंदू महिलाओं जो कि प्रेग्नेंट थी, उनको रेप किया गया, उनके साथ में बुरा बर्ताव किया गया था। यहाँ पे लगभग 10,000 हिंदुओं की हत्या हुई। ठीक है, आंकड़े और इधर उधर हो सकते हैं, इस तरह के जो आंकड़े हैं। लेकिन गाइस, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि जबरन यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया गया था और यहाँ पे महिला, बच्चों, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया इस आंदोलन में। सरकार के साथ साथ यहाँ पे इस आंदोलन ने इतना ज़्यादा यहाँ पे हिंदू और जो कम्युनिटी है उसको टारगेट किया गया था, जिसकी काफ़ी निंदा की गई बाद में। लेकिन गाइस, यहाँ पे इस तरह की घटनाओं को देख करके सरकार और सख्त हो जाती है और सरकार फिर विशेष, जिसमें कि हम कहेंगे कि गोरखा और कई बटालियंस को यहाँ पे भेजा जाता है और फिर आंदोलनकारियों के साथ में कड़ी टक्कर होती है और इस आंदोलन को यहाँ पे सरकार बलपूर्वक इस आंदोलन को दबा देती है और मोपलाओं के जो मनोबल था या मोपलाओं की जो शक्ति थी, उसको सरकार तोड़ने में कामयाब हो जाती है और इस आंदोलन को इसके साथ में दबा दिया जाता है। तो गाइज, यहाँ पे अगर हम बात करें आंदोलन के परिणामों के बारे में, तो ये आंदोलन एक विशेष तौर पे अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक रंग से रंगा हुआ पहला भारतीय इतिहास में एक ऐसा आंदोलन था। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस आंदोलन ने जो भविष्य के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे, उसमें जो मुस्लिमों की भागीदारी है उसको कहीं ना कहीं कम किया। तो ये विशेष तौर पे इसके परिणाम रहे, इसके प्रभाव रहे।
आई होप आपको ये पसंद आएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।